Dark Knight Love Tarot. Today's topic your partner current feelings. Currently आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, their current feelings and thoughts. ठीक है, आपके लिए कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज कीप इन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. ठीक है, तो लेट्स सी योर पार्टनर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स. आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स क्या है, वो इंसान करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहा है. थिंक अबाउट योर पार्टनर. जिसके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं उस इंसान को माइंड में रखें. करंटली वो इंसान आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहा है, उसके अंदर आपको लेकर क्या चल रहा है. करंट फीलिंग्स योर पार्टनर. मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट कर रहे हैं अपने पर्सन को, जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखना चाह रहे हैं. ठीक है, उस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, जिसको लेकर आप इस वक्त सोच रहे हैं, उसकी करंट फीलिंग्स, उसके करंट थॉट्स आपको लेकर क्या चल रहे हैं. 6 ऑफ कप्स. उस इंसान को आपसे अटैचमेंट है. ठीक है, वो इंसान आपको मिस करता है. अगर आप दूर हैं, अगर आप लोग के बीच कुछ हुआ है, तो ये इंसान आपको क्लोज देखता है अपने. ठीक है, और लोगों से, जो भी इसकी लाइफ में लोग आए या जो फीमेल्स आए या मेल आए. ठीक है, मतलब कि आपके साथ एक क्लोज बॉन्ड है इस इंसान का. कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस. कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस. ये इंसान आपको मिस कर रहा है, आपसे मिलना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपके साथ एक अच्छी मेमोरीज बनाना चाहता है. ठीक है, इंसान स्टॉक कर रहा है आपको. ठीक है, किसी तरीके की क्लैरिटी लाना चाह रहा है. स्टॉकिंग एनर्जी कहीं ना कहीं से आपको बैठकर देख रहा है ये इंसान. न्यू शुरुआत. जिस भी इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो इंसान आपके साथ एक न्यू शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है. ठीक है, सेलिब्रेट करना, टाइम स्पेंड करना, कनेक्ट रहना आपके साथ. ठीक है, और आपके साथ एक अच्छी मेमोरी क्रिएट करना. शायद इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ चीज़ों को रेजिस्ट किया, इमोशनली वो बॉन्ड अपनी तरफ से इसने बनाने नहीं दिया, या अपनी तरफ से वो इन्वॉल्वमेंट नहीं रही. ठीक है, मतलब कि एक डिस्कनेक्ट था किसी भी तरीके का. योर पार्टनर फीलिंग्स करंट कंफ्यूज है. इसको आपके साथ एक न्यू शुरुआत चाहिए, न्यू स्टार्ट चाहिए, स्पार्क है इसके अंदर आपको लेकर एक पैशन है. ठीक है, एक पैशन महसूस कर पा रहा है आपको लेकर, एक अट्रैक्शन, आपको लेकर एक बॉन्ड फील कर पा रहा है. आपकी कंपनी, आपके साथ बैठना, टाइम स्पेंड करना. बहुत टाइम से नहीं मिले तो ये मिलना चाह रहा है, कनेक्ट होना चाह रहा है आपसे. ठीक है, लेकिन कंफ्यूज है. ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी. क्यों कंफ्यूज है भाई, किस तरीके की कंफ्यूजन चल रही है इस इंसान के माइंड में. कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एरीज लियो सैजिटेरियस वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न. ठीक है, नर्वस है, कंफ्यूज है भाई, किस बात के लिए. ये इंसान काफी फेयरफुल है. ठीक है, कुछ छुपाया हुआ है, कुछ हाइड किया हुआ है, या कुछ. लेट्स सी क्यों कंफ्यूज है ये इंसान. ये इंसान आपको जाने नहीं देना चाहता, मैं आपको इतना बता दूं. ओके, इसने कभी भी जो है ना आपको खुलकर इस कनेक्शन में एक्शन नहीं लिया है, वर्क नहीं किया. ये हमेशा आपको मैनिपुलेट कर कर, या मतलब कि इसने अपनी बहुत सी बातें जो बनवाई हैं, या ये रिश्ता अब तक जो चल रहा था इसकी तरफ से एक मैनिपुलेशन खाता है. ये कभी कहते हैं ना कन्फेस करना, एक्सप्रेसिव होना, कभी ऐसा रहा नहीं है. ये हमेशा एक ट्रिक्स्टर, जैसे एक मैजिशियन की तरह रहा है, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली फिक्स करवाता रहा है. इसने कभी भी खुलकर एक्सप्रेसिव नहीं हुआ, या कनेक्शन वो एक्सप्रेस करना नहीं चाह रहा अभी करंटली. थोड़ा सा चाह रहा है कि मैनिपुलेट करके फिक्स कर ले, मतलब कि आपके साथ मिले भी, टाइम भी स्पेंड करे, कनेक्ट भी रहे. ठीक है, ये थोड़ा सा मैनिपुलेट करना चाह रहा है चीज़ों को, ये जो है ना अपने अकॉर्डिंगली फिक्स करना चाह रहा है. काम और कैरियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, इस रिश्ते पे वर्क करना चाह रहा है, लेकिन ये शो करे बिना कि ये कितना इंटरेस्ट ले रहा है. ठीक है, ये खुलकर आपके सामने नहीं आना चाह रहा. चीज़ का रीज़न क्या हो सकता है, आपके पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं, खुलकर आपके पर्सन अपने आप को क्यों इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्यों इस रिश्ते में एक वेट. क्लैरिफाई 2 ऑफ कॉइन. यहाँ पे 2 ऑफ कॉइन की एनर्जी क्यों है, आपके पर्सन यहाँ पर किस चीज़ में कंफ्यूज है. ब्रेक थ्रू की एनर्जी है. बिल्कुल यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना खुद को एक माइंडसेट में स्टक करके बैठे हुए हैं. ठीक है, एक ब्रेक थ्रू की, किसी जगह से फ्री होना जरूरी है. कंफ्यूजन है, 2 चॉइसेस हैं आपके पर्सन की लाइफ में, 2 रास्ते हैं.
आपके पर्सन को क्लियरली डिसाइड करना जरूरी है। आपके पर्सन जिससे कि डिसीजन मेकिंग करे बिना इस रिश्ते के साथ चलना चाहते हैं, इस रिश्ते को किसी लेवल अपना कन्फेशन दिए बिना या अपना इंटरेस्ट दिखाए बिना इस रिश्ते में चलना चाहते हैं। लेकिन अब एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी, यहाँ पे किसी चीज को छोड़ना पड़ेगा, किसी चीज से फ्री होना पड़ेगा, तब ये इंसान बहुत ओपनली एक्शन ले पाएगा या ओपनली आपसे चीजों को कह पाएगा। क्लैरिफाई द मून, द सोर्सेस। आपके पर्सन की इंट्यूशन कह रही है, आपके पर्सन का विजडम कह रहा है मोमेंट टू मोमेंट चलो, ठीक है, चीजों को आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करो। आपके पर्सन एक सडनली कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं लेना चाह रहे करंट टाइम फ्रेम पे, इंसान इन्वेस्ट करना चाह रहा है। अगर इसका कोई आपके साथ पास्ट रहा है तो भी बहुत ज्यादा आपके साथ सीरियस और लॉयल हो रहा है, ठीक है, आपके साथ चीजों को बैलेंस करना चाह रहा है, आपके साथ चीजों को मेंटेन करना चाह रहा है, ये आपके अंदर इंटरेस्ट रख रहा है। अगर इसने पास्ट में आपको खुद से अपने आप से दूर करा, रेजिस्ट करा, इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना नहीं था, इस रिश्ते को बनाना नहीं था, लेकिन उतना ही ये इस रिश्ते के साथ कनेक्टेड फील कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और अगर कोई ये न्यू इंसान है तो ये आपके साथ एक मोमेंट टू मोमेंट चलना चाह रहा है, और ये पुराना वाला है तो ये एकदम से अपनी वो पुराना सेल्फ को छोड़कर आपको ये बता दे कि ये आपको लेकर कितना पसंद करता है। ये एक मतलब कि बहुत स्लोली एक अनफोल्ड करना चाह रहा है आपके सामने, अपने इमोशंस को एक सडन एक एक्सप्रेशन या सडन एक आपके सामने नहीं रखना चाह रहा है। ये आपसे मिलना चाह रहा है, आपके साथ आपको जानना चाह रहा है, गेटिंग टू नो ईच अदर, आप लोग को एक दूसरे को जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। ये एकदम से आपकी तरफ कोई एक बहुत मतलब कि सडन एक्शन या सडन क्लैरिटी या सडन कोई डिसीजन मेकिंग मुझे नजर नहीं आ पा रही, ठीक है। मतलब कि इंसान काफी फेयरफुल है, अपने विजडम से काम ले रहा है, जहां से ये इंसान आपको लेकर जो क्लैरिटी मिल रही है वो स्लोली स्लोली मोमेंट टू मोमेंट चलकर आपके साथ एक शेयर करना चाहता है कि ये आपके लेकर क्या फील कर रहा है, ये आपको लेकर क्या चाहता है, इसके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, ठीक है, मोमेंट टू मोमेंट चलकर। मतलब कि स्लोली ग्रेजुअली इंसान आपके सामने क्लैरिटी रखना चाहता है, जो जो उसको टाइम टू टाइम क्लैरिटी मिलती रहेगी, ठीक है। आपके पर्सन एक मैजिशियन है, ये जो मैनिफेस्ट करता है इसकी लाइफ में हो जाता है। ऐसा सोचता है फाइनेंसेस इतने फिक्स नहीं है, उनको फिक्स करने के बाद आपकी तरफ आना चाह रहा है, ठीक है, अपनी फाइनेंशियल लाइफ फिक्स करना चाह रहा है, फाइनेंसेस को अपने बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हो सकती है, या तो उसको ऐसा लग रहा हो सकता है कि चीज़ों को इतना सीरियस या स्टेबल करने से पहले अपने फाइनेंसेस को फिक्स कर ले, ठीक है। लेकिन ये आपको मिस कर रहा है, ठीक है, ये न्यू है, ये पास्ट है आपका, आप में ये इंटरेस्टेड है, ठीक है, आपको एडमायर कर रहा है, ठीक है, आपके साथ मिलना, टाइम स्पेंड करना, आपकी तरफ अट्रैक्शन इसकी है, ठीक है, ओके। इमोशनल हीलिंग, एक इमोशनल बॉन्ड, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, आपको लेकर डीप डाउन बहुत ज्यादा हार्ट चक्र इसका हील हो रहा है, इमोशनली हील हो रहा है इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए, ठीक है, एडमायर कर रहा है आपके साथ को, आपके बॉन्ड को, ठीक है। दूर से बैठकर आपको देखता है, ठीक है, दूर से आपको देखना, किसी चीज का वेट कर रहा है, ऐसा हो सकता है यहाँ पे, किसी तरीके की सेलिब्रेशन, कनेक्शन, टाइम स्पेंड करना, कनेक्ट रहना, ठीक है। आपके पर्सन जो है ना श्योर होना चाहते हैं, देखिए प्रैक्टिकली भी श्योर होना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान अकेलेपन से गुजर रही, चाहे तो ये डोर खोलकर अपनी लाइफ को एक अच्छा बना सकता है। फाइनेंशियल किसी तरीके का स्ट्रगल चल रहा है जिसको ऐसा लग रहा है कि ये इस रिश्ते को स्टॉप कर देगा आगे जाके, या वापस एक हैंग्ड हो जाएगा, ये अपनी फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इन्हीं सब चीजों से फाइट कर रहा है अभी तक, ठीक है, इन्हीं सब चीजों को फेस कर रहा है। ये चाहता है आपके साथ चीजों को सॉल्व करना, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो इसकी लाइफ में चल रहा है, जो इसकी फाइनेंशियल लाइफ में चल रहा है, जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो बैकग्राउंड इसकी है, ठीक है, उसको सब चीजों को सॉल्व कर आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इमोशनल हो रहा है, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, आपको लेकर इमोशनल हो रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपको लेकर कुछ ना कुछ प्लानिंग रख रहा है। ये आपको छोड़कर भागना या छोड़कर चले जाना वो वाला माइंडसेट नहीं है, ठीक है। और अगर ये न्यू इंसान है ना, इंटरेस्टेड है आप में, आपको समझ रहा है, आपको जान रहा है, आपके करीब आ रहा है, लेकिन ये आपको चाहता है कि पहले अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ के इश्यूज को सॉल्व करे आपकी तरफ आने से पहले। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, फैमिली के प्रॉब्लम होगा, जो भी होगा, चेंज है एक इसके अंदर, ठीक है, एक चेंज लेकर आना चाहता है अपनी लव लाइफ में, अपनी रोमांटिक लाइफ में एक तरीके का चेंज लेकर आना चाहता है। ये पुराने तरीके से अकेले और अपनी प्रॉब्लम का स्ट्रेस लेते हुए जिंदगी नहीं गुजारना चाह रहा, ठीक है, बहुत सीरियस है, प्रैक्टिकल इंसान है, बहुत मेच्योर पर्सनैलिटी है, लेकिन अब चेंज चाहता है, ठीक है।
ये आपको स्टेबल ग्राउंडेड दिख रहा है, फोकस दिख रहा है, आपको बहुत ज्यादा क्लियर दिख रहा है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसको जो है ना आपको लेकर जो है ना एक 10 of Cups, ठीक है, आपको लेकर एक ड्रीम देख रहा है 10 of Cups का। लेकिन देखें, खाली ड्रीम देखने से कुछ नहीं होगा, इसको प्रैक्टिकल प्लान भी देना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिकल प्लान देना चाहता है, इसको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, तो जो प्रॉब्लम और ऑब्स्टिकल्स है ना उनको क्लियर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इंसान आपको काफी विजडम से भरा दिखता है, सेल्फ फोकस दिखता है, ठीक है। ये आपके साथ अपनी लाइफ को बदल सकता है, चेंज लेकर आ सकता है। आप वो इंसान है जिसकी लाइफ को एक बैलेंस और पीस मेंटेन कर सकते हैं। एक अवेकनिंग है, ठीक है, विजडम है, कोई एडवाइस कर रहा है, कोई गाइड कर रहा है, मैरिज करो, मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज के बारे में सोचो, किसी स्टेबल फीमेल या स्टेबल मेल से मैरिज करो, अपनी लाइफ को सेट करो। अब जिस तरीके की लाइफ चल रही है उसको चेंज करो। बाहर का भी एक होता है ना, सोसाइटी प्रेशर है, सोसाइटी इसको एक प्रेशर दे रही है, मैरिज नहीं है तो मैरिज करो, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ, लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आओ, ठीक है। लाइफ को इस ये 10 of Cups और ये बाउंड्रीज और ये इस सब चीजों से निकालो, ठीक है। एक मतलब कि आपके पर्सन को गाइड भी किया जा रहा है, एडवाइस भी दी जा रही है, आपके पर्सन को अब ये चीज फील हो रही है कि आपके पर्सन को अपने लिए कुछ करना बहुत जरूरी है। ये न्यू है, ये कोई एक्स है या कोई आपको ऐसा इंसान है जो आपको छोड़कर गया था, अनएक्सप्रेसिव लव रहा है इस इंसान के साथ आपका, लेकिन बॉन्ड स्टार्टिंग से आप लोगों का, जब से आप लोग मिले थे, ऐसा था कि एक दूसरे को आप लोग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप लोगों ने शेयर करा है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, बहुत स्ट्रॉन्ग एक फीमेल या मेल है ये इंसान, ठीक है। अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को लेकर चलना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फीमेल भी है बहुत ज़्यादा, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर चलना, अपनी चीज़ों को सॉल्व करना, अपने फाइनेंशियल इशू को खुद टैकल करना। अगर ये मेल भी है तो ऐसे ही इसके साथ है, ठीक है। बहुत क्लियर है, मेल है तो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपना प्रोवाइडर, फैमिली को प्रोवाइड करना, फैमिली के लिए चीज़ों को एक आसान बनाना, मतलब किसको ऐसा लग रहा है फैमिली के लिए सब कुछ कर लिया, अब अपनी लाइफ में कुछ चेंज लेकर आना चाहिए। बहुत अपना टाइम को फैमिली को दे दिया, अपने काम को दे दिया, अपने कैरियर को दे दिया, अब इसको अपने लिए टाइम निकालना है। मैरिज नहीं है तो ये बहुत इस वक्त मैरिज को लेकर सोच रहा है, ठीक है। तो वो पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे, थोड़ा सा ये इंसान कमिटमेंट फोबिक है, या मैरिज को लेकर ही काफी ज्यादा एक हेजिटेशन, या इसका फैमिली का इशू है, ठीक है। फैमिली यहाँ पर फैमिली की यहाँ पर एक एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि मैरिज को लेकर जब डिसाइड करे तो फैमिली यहाँ पर इन्वॉल्व हो, या फैमिली को अलाउ करे, या फैमिली की सपोर्ट हो, ठीक है, ये भी है। लेकिन आपके पर्सन एक ब्रेक थ्रू से निकल रहे हैं, पुरानी जैसे कहते हैं ना घिसी पिटी साइकिल, आपके पर्सन उसमें घुसे हुए थे, ठीक है। 9 to 5 साइकिल, 9 to 5 ऑफिस जा रहा है तो वो इंसान ऑफिस ही जा रहा है, उसको 20 साल गुजर गए, वो उसी तरीके से जा रहा है। आपके पर्सन उस 20 साल की रूटीन को ब्रेक कर कर कोई नया चेंज चाह रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो अब तक अपनी लाइफ को जैसे भी जी रहे थे, जैसे भी आपके पर्सन का जिंदगी गुजारने का तरीका था, कोई चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, कोई चेंज, कोई बदलाव, ठीक है, कोई कोई पॉजिटिव चेंज लेकर आना चाहता है ये इंसान अपनी लाइफ में। अकेला है तो आप मैरिज करने के लिए मेंटली प्रिपेयर है, ठीक है, मैरिज करना चाह रहा है, कमिटमेंट करना चाह रहा है, ये आपसे भी ज्यादा सच बताऊं अपने बारे में सोच रहा है, इसको अपनी लाइफ में एक साथ चाहिए, ठीक है। एक ऐसा इंसान चाहिए जिसको सपोर्ट करे। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन एक फाइनेंशियली एक इंडिपेंडेंट पर्सन, एक सेल्फ मेड इंसान से आप कनेक्ट हुए हुए हैं, जो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी खुद देखता है, जो अपने फाइनेंसिस को भी खुद देखता है। तो ऐसी बात नहीं, इस इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, इश्यूज नहीं है, इसको सब सॉल्व करने हैं। उसको साथ साथ अपनी इसका फोकस डिवाइन करवा रहे हैं, इर्द गिर्द के लोग इसको इस तरीके से पुश कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं, मैरिज करो, लाइफ आगे बढ़ाओ, यही टाइम है, मैरिज के बारे में सोचो, ठीक है। आपके पर्सन का माइंड चेंज हो रहा है, आपके पर्सन अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाह रहे हैं। एक तो आउटसाइडर प्रेशर है कि भाई अपनी लाइफ को एक ट्रैक पे लेकर आओ, कब तक अकेले रहोगे, कब तक फैमिली को प्रोवाइड करते रहोगे। इसका खुद सेल्फ भी ये कहता है कि अब मुझे किसी का साथ चाहिए, ठीक है। जैसे कि कोई एडवाइस कर रहा है, कोई क्लोज फ्रेंड है, ये ड्रीम देख रहा है मैरिज का, एक स्टेबल पार्टनर का, जिसकी लाइफ को फिक्स कर दे, ठीक है, जिसकी लाइफ को सेट कर दे। इसको जरूरत है। अब तक अगर जरूरत नहीं थी, ये शादी नहीं करना चाह रहा था, या मैरिज की तरफ नहीं मूव करना चाह रहा था, अपने प्रॉब्लम अपने काम की वजह से, अब करना चाहता है, ठीक है। इसको ऐसा फील होता है कि अब काम, कैरियर, जिंदगी भर ये प्रॉब्लम साथ चलती रहेंगी, लेकिन मैरिज इंपॉर्टेंट है इसके अपने सेल्फ के लिए, इसकी अपने एक इनर पीस, एक इनर मेंटल पीस और इनर सुकून के लिए, ठीक है। मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सन को ये चीज रियलाइज हो रही है। किसी तरीके की न्यू बिगनिंग, पुरानी चीजों को लेट गो करना, पुरानी चीजों को निकालना लाइफ से, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन खुद इस चीज को रेजिस्टेंस कर रहे थे। आपके पर्सन खुद एक बहुत ज्यादा इस टाइप के इंसान है कि आपके पर्सन ने खुद रेजिस्ट किया हुआ था, खुद
आपको अपनी तरफ से पीछे की तरफ फेंके रखा था। आपके पर्सन अपनी लाइफ में खुद जो कुछ भी कर रहे थे, आपके पर्सन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहा है, ठीक है। अगर ये पर्सन ये कुछ रियलाइज भी कर रहा है तो इसमें आपके पार्टनर को डिवाइन पुश कर रहे हैं, ठीक है। आपके समझाने से, आपके जब तक आपके होने से ये सब कुछ नहीं हुआ, आपके पर्सन को खुद अब जरूरत है अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने की। लव बिगिंस, बिल्कुल। एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपको लेकर एक लव बिगिंस वाली एनर्जी में है भाई। कोई आप लोग के बीच कुछ न्यू साइकिल, कुछ न्यू चीजें स्टार्ट हो सकती हैं जो अब तक नहीं हो पा रही थी, ठीक है। एक्सप्रेसिव हो सकता है, रिकॉर्गनाइज एंड रिवॉर्ड, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान चीजों को समझ रहा है, आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत को समझ रहा है ये इंसान, ठीक है। इमोशनल विड्रॉवल, बहुत अकेलेपन से गुजर रहा है, इसको अब नीड है कि कोई इसको अंडरस्टैंड कर सके। पैसा है, सब कुछ है, लेकिन एक सपोर्टिव इंसान नहीं है। पैसे के पीछे भाग रहा था तो भाग भाग के थक चुका है, ठीक है। इमोशनली पर्सन एक अकेला है, इमोशनल लॉस की एनर्जी है। इमोशनली इंसान जैसे कि डिस्टर्ब है अंदर से, एक अकेलेपन का शिकार है। पैशन इग्नाइट, इसके ये आपको लेकर काफी ज्यादा एक पैशन इग्नाइट, यहाँ पर आप बहुत ज्यादा एक स्पार्क, सॉलिट्यूड की एनर्जी में जा चुके हैं। आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड अपनी लाइफ को, बहुत ज्यादा एक कॉन्फिडेंस के साथ एक आप यहाँ पर बहुत ज्यादा पैशनेटिव हुए हैं अपनी लाइफ को, डिस्कनेक्ट हुए हैं, सॉलिट्यूड की एनर्जी है। इसके अंदर क्या चल रहा है अब आप ये जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे, ये क्या फील कर रहा है, ये किस जगह से गुजर रहा है। ये आपको असल में आपको ग्रो करता हुआ दिख रहा है। इसको ये पता है आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप आज नहीं तो कल अपनी जिंदगी में मैरिज, कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। अब आप इसका वेट नहीं कर रहे। डेस्टिनी, कोई डेस्टाइन डिसीजन है जो आपकी लाइफ में आने वाला है, कुछ डेस्टिनी यहाँ पर आप दोनों के लिए कर रही है। लाइट क्लैरिटी आपको दिखने वाली है, ठीक है। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर होने वाले हैं ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस, ठीक है। जितने भी ऑब्स्टिकल थे, प्रॉस्पेरिटी बिगिन, कोई स्टेबल सिचुएशन होगी मेंटेन, ठीक है। चैलेंजिंग है आपके पर्सन के लिए, चैलेंजिंग है, कोई भी चीज आसान नहीं होती। विश फुलफिलमेंट आपके पर्सन, लेकिन आपके पार्टनर की विश है आपके पर्सन अब मैरिज कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़े, ठीक है। इंसान एक कब तक इंसान अकेला रहेगा, ये इंसान हार्ट एंड लॉस की एनर्जी से गुजर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कितना ही कुछ कर लिया, इंसान एक अकेलेपन की एनर्जी है, इमोशनल लॉस की एनर्जी है। ना ये पार्टनर से ये इंसान को मेंटल पीस और सुकून मिल सकता है, हार्मनी। आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं, अपना पार्टनर हो, अपना पर्सन हो जिससे कोई भी बात की जा सके, जिसके साथ टाइम स्पेंड किया जा सके, जिसके साथ एक अच्छी मेमोरीज क्रिएट की जा सके। आपके पर्सन वो वाले थॉट्स में है, ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे। आपके पर्सन मैरिज की एज में है या मैरिज को लेकर अब बहुत सीरियस है, ठीक है। आपके पार्टनर भाई आउटसाइडर इंटरफेयर है, आप लोग के रिलेशनशिप में। फैमिली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो सकती है, आपके पार्टनर की फैमिली यहाँ पर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, ठीक है। स्टेबिलिटी, बिल्कुल यहाँ पे जो मैरिज का इशू है आपके पर्सन अपनी फैमिली की वजह से सॉल्व नहीं कर पा रहे अब तक, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आप लोग को आपका बताना इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है अपने घर में, स्ट्रेसफुल हो रहा है। क्या ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है या कनेक्ट होना चाहता है, या आपको चाहता तो बहुत है लेकिन एक स्ट्रेस आउट है, ठीक है। एक फैमिली की एक रिस्पेक्ट बोलो या कुछ बोलो, अपनी फैमिली के आगे बहुत ज्यादा जैसे कि बोलता नहीं है, ये आपकी तरफ आना चाहता है, ये आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहता है। ये चाह रहा है कि अब इसको स्टेप उठाना है आपके पार्टनर को, ठीक है। आपकी तरफ से कुछ नहीं है, आपके पर्सन को स्टेप उठाना है। आपके पार्टनर को एक नीड है कि अपनी लाइफ को स्टेबल ग्राउंडेड करने की, तो आपके पर्सन इस चीज को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है, किस तरीके का इंटरफेयर है। क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंस, आपके पर्सन को जो ना लोगों की सोचों से, दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, इस चीज से बाहर आना जरूरी है। एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी। आपके पर्सन जो नर्वस है, कंफ्यूज है, वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपनी फैमिली की वजह से, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा रीजन नहीं है कि ये इंसान किसी और के साथ कनेक्टेड है, ये कॉम्प्रोमाइज कर रहा है सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से। सिर्फ फैमिली चीजों के, फैमिली इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, फैमिली जो कह रही है वो करना, शायद फैमिली कहीं और मैरिज करने का फोर्स कर रही है, फैमिली चाहती है, ठीक है। पोस्टपोनमेंट हमेशा पोस्टपोन कर देता है आपकी बात घर में करने को, हमेशा इस चीज को डिले कर देता है। लेकिन आपके पर्सन को यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस मिल रही है। इस कनेक्शन को अगर आपके पर्सन चाहते हैं तो इस लेजीनेस से बाहर निकले। आपके पर्सन एक लेजीनेस में बैठे हुए हैं और आपके पर्सन मेच्योर बहुत है। आपके पार्टनर को ये डिवाइन ये बताना चाहते हैं कि आप सारी जिंदगी ऐसे नहीं बैठे रहेंगे। क्लिंगिंग टू द पास्ट, आपके पर्सन को पता है पास्ट में क्या क्या हो चुका है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, यहाँ पे स्लो डाउन, आपके पर्सन के स्लो डाउन की वजह से ये कनेक्शन सिर्फ एक फ्रेंडशिप ही बन के रह गया, ठीक है। एक आपके पर्सन कोई स्टेप ही नहीं उठा सके,
ना अपने आप को ओपन अप कर सके, ना आपको अपनी तरफ अलाउ कर सके, ठीक है। आपके पर्सन ने खुद अपने वो आपको दूर कर दिया खुद से, ठीक है। जैसे कि ये इंसान खुद आपको रेजिस्ट करना, खुद आपको अपने आप से दूर रखना, खुद एक ऑब्स्टिकल और चैलेंज बनाए रहना, ठीक है, इस पूरे कनेक्शन में आपके इंसान ने ये किया है, ठीक है। हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। एक फुर्सत का टाइम तो कभी भी शादी करने का या अपनी लव लाइफ बनाने का नहीं मिलता, ठीक है। ये दुनिया के साथ होती है, ये हर प्रॉब्लम या परेशानी या मसाइल साथ चल रहे होते हैं, कभी भी इंसान बहुत फ्री होकर शादी नहीं कर पाता। तो आपके पर्सन को ये समझाना बड़ी मुश्किल बात है, और आपके पार्टनर को ये चीज समझनी चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन हमेशा फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली ये, फैमिली वो, मतलब कि इन सब चीजों में स्टक रहेंगे, तो आपके पर्सन कभी भी अपनी लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके पर्सन को ये चीज गाइड की जा रही है, कोई डिवाइन गाइडेंस है, आपके पर्सन को इस लेजीनेस से पुश किया जा रहा है, एक मेच्योर डिसीजन, एक मेच्योर एक्शन लेने को कहा जा रहा है, ठीक है। चाहे वो आपकी तरफ ले, चाहे और कहीं कहीं और ले, लेकिन आपके पर्सन को कहा जा रहा है कि लाइफ में अब एक डेस्टाइन टाइम है, जो आपके पर्सन को ना चाहते हुए भी अब क्लियर करना पड़ेगा कि आपके पर्सन को कहाँ शादी करनी है, क्या डिसाइड करना है इन फ्यूचर। चेंज टाइम है, अब चेंज होने का टाइम आ चुका है डेस्टिनी की तरफ से, ठीक है। ये चेंज आपके पर्सन लाना चाहे ना लाना चाहे, लेकिन एक डेस्टिनी करवाएगी ये चेंज, ठीक है। तो इस वीडियो को ये पर रखती रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।